गुजरात के राजकोट में 22 जून 2026 की शाम 21 साल की नंदिनी आनंदबाई बुसामिया अपने किराए के फ्लैट में मृत मिली। उनका शव अगामन सिटी गोंडल चौकड़ी के पास स्थित फ्लैट में सीलिंग फैन से लटका हुआ मिला। मौत से पहले नंदिनी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश भी लिखा था। उन्होंने लिखा था, पापा मैं जिंदगी की जंग हार गई हूँ। शुरुआत में पुलिस ने इसे सुसाइड माना, लेकिन अब मामला गंभीर विवाद में बदल गया है। नंदिनी के परिवार का आरोप है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। परिजनों का कहना है कि उनका लिव इन पार्टनर असलम हुसैन समा ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद पूरे घटनास्थल को सुसाइड जैसे दिखाने की कोशिश की गई। नंदिनी राजकोट जिले के जेतपुर की रहने वाली थी। वो कॉलेज ग्रेजुएट थी। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काम करती थी। साल 2025 में उनकी मुलाकात जूनागढ़ के रहने वाले असलम हुसैन समा से हुई। जांच में सामने आया है कि असलम पहले से शादीशुदा था। उनका एक बेटा भी है। आरोप है कि असलम ने अपनी शादी की बात नंदिनी से छिपाई थी या फिर उसकी गंभीरता को कम करके बताया था। परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया। इसके बावजूद 27 अक्टूबर 2025 को नंदिनी अपना घर छोड़कर राजकोट में असलम के साथ रहने चली गई। दोनों करीबन 8 महीने तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। नंदिनी सिर्फ नौकरी ही नहीं करती थी, वो राजनीति में भी सक्रिय थी। उन्होंने 2025 के जेतपुर नवागढ़ म्यूनिसिपल इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी के टिकट पर वार्ड नंबर 1 से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उनकी उम्मीदवारी बताती है कि वो सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। एक तरफ वो राजनीति में अपनी पहचान बना रही थी और दूसरी तरफ परिवार का आरोप है कि वो निजी जिंदगी में धोखे और शोषण का शिकार हो गई। नंदिनी की बहन रूपल ने बताया कि नंदिनी की हत्या हुई और बाद में आत्महत्या बताने की कोशिश की गई। वो वैसे तो हमें पता चला तब वो मृत हालत में ही थी, पर उसको देखकर ऐसा लगता था उसके गले में निशान थे, हाथ पर मारा हो ऐसा निशान था, उसके गाल पर निशान था, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या हुई हो और बाद में आत्महत्या दिखाई गई हो। और उसके रूम में भी सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि वहाँ हाथापाई हुई हो। उन्होंने बताया कि प्रताड़ना मारपीट आम बात थी। वो 1 साल से रिलेशनशिप में थे। वैसे तो 9 महीने से उसने मैत्री करार करके वो दोनों लिविंग में साथ में रहते थे। पहले जूनागढ़ रहते थे, वहां उसकी बीवी ने उसको मारा था। उसकी बीवी और उसकी मम्मी उस दोनों ने उसको छरी मार दी थी, माथे पर, नाक के साइड में और कान कान पर भी उसको छरी मार दी थी जूनागढ़ में। बाद में वो दोनों राजकोट रहने गए थे। हाँ, वो छोटी छोटी बात पर उसके ऊपर हाथ उठा लेता था। वो छोटी छोटी बात पर उसको मार लेता था। उसके वो सब देखकर हमें लगता है कि वो असलम ने ये सब किया है। बड़ी बात यह है कि शाहिद और असलम है कहाँ, यही सवाल रूपल ने भी पूछा। और उसको ये सब बनाव जिस टाइम पर हुआ उसके घंटे डेढ़ घंटे पहले नंदिनी को शाहिद नाम के लड़के को, जो असलम हुसैन समा के मासी का लड़का है, उसका फोन आया था कि तुम यहाँ पर आओ, असलम को तुमसे बात करनी है। बाद में तब से असलम भी गायब है, शाहिद भी गायब है और दोनों का फोन भी बंद आ रहा है। उसका कारण तो यही हो सकता है ना कि उसने कुछ गलत किया है, इसलिए वो भाग रहा है। रूपल ने न्याय की मांग कर दी है। जो कोई भी हो, इसमें सही से हम लड़की को न्याय मिले, ऐसी सच्चाई सामने लेके आए। वो जो दिखाई रही है वो सच्चाई नहीं है, उसकी हत्या करके आत्महत्या दिखाई गई है। नंदिनी के पिता आनंद भाई ने भी कई खुलासे किए, सुनिए। सही 1 साल में उसके ऊपर इतने मानसिक टॉर्चर थे। असलम के जो परिवार वाले हैं, वो सब के सास ससुर, उसकी बहन, उसकी अम्मी, वो सब के उसके ऊपर इतने टॉर्चर थे कि वो खुद अपना डिसीजन नहीं ले रही थी, क्या करूं क्या ना करूं। तो मैं इतनी अपेक्षा रख रहा हूं कि जो भी हो सामने लाए, प्रशासन के साथ वो लड़े, पुलिस प्रशासन के साथ भी वो लड़े और सच्चाई सामने लाए। मेरी आशा इतनी है कि ये जो है वो हत्या ही है और इसमें पूरी छानबीन हो और जो भी इसमें हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। फिलहाल केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस केस की सारी अपडेट्स मिलेंगी ABP लाइव पर। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।